Children, in today's class, we shall start with question number 5 of exercise 8.2. Question is, write each of the following in words. These are the decimal numbers given. We have to write them in words. तो आप ये देखो, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट और ये इंटीग्रल पार्ट. तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ ज़ीरो है, तो आप यहाँ कुछ नहीं बोल सकते. लेकिन इधर क्या है, ये ज़ीरो है और ये कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, या तो हम सीधा ऐसे ही बोल सकते हैं कि 300, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 0 and 300. बोथ वेज इट इज़ ओके. दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 0.03, 0.03. So these are the two ways we can express this in words. Next one, this one. इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 1, और ये डेसिमल के बाद ये क्या है, 2 tenths, 2 in the tenths place है. तो या तो हम इसको बोल सकते हैं 1 and 2 tenths, या हम इसको पूरा 20 बोलेंगे, लेकिन कौन से प्लेस लास्ट आया है, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 and 20 hundredths, क्योंकि दिस इज टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस है, बड़े प्लेस तक का बोलते हैं लास्ट में. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 and 2 tenths. 2 tenths इसकी क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती है. 1.20 इज सेम एज 1.2, ठीक है. या इसको हम तीसरे कैसे बोल सकते हैं, 1.20, 1.20. All the three ways are correct. Next, ये देखो, इतने को हम कैसे बोल सकते हैं, 108, और ये क्या है, 56, और जो लास्ट प्लेस क्या है यहाँ पे, हंड्रेड्स, 5 tenths, 6 hundredths. तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 108 and 56 hundredths. 56 hundredths, REDTHS, hundredths. या दूसरा वे क्या हो सकता है, 108.56, 108.56, ठीक है. नेक्स्ट, इसको हम पढ़ सकते हैं 10, ये कुछ नहीं है, ये कौन सा प्लेस है, हंड्रेड्स. तो हम इसको पढ़ सकते हैं 10 and 7 hundredths, ठीक है. या दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, 10.07, 10.07, ठीक. अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है. अब ये देखो, ये टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 32,000ths, ठीक है. या 0.032, 0.032. बोथ वेज इज करेक्ट. एफ पार्ट देखो, इसको हम पढ़ सकते हैं 5, और ये कौन सा प्लेस है, 1 tenths, hundredths, थाउजेंड्स. तो इसको हम पढ़ेंगे 5
and 0.08 THS या 5.008 5.008. Is this clear? Right. Now we come to the next question. See you. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Between which two numbers in the tens place on the number line does each of the given number lie? अब हमें बताना है between which two numbers in the tens place. In the tens place. टेंथ्स प्लेस के कौन से दो नंबर्स के बीच में ये 0.06 लाई करता है. अब पहले तो हम ये देखते हैं. देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. मैंने इसे मार्क किया. अब इसके बीच में ये क्या है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1. ठीक है. उसी तरह ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2 ऐसे जाता है. अब जो ये बोल रहे हैं ना विच टू नंबर्स इन द टेंथ्स प्लेस, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह लाई कर रहे हैं. जैसे आप ये देखो 0.06 कहाँ पे लाई करेगा हमें पता करना है. तो अब जैसे 0 और 1 के बीच में क्या है? 10 पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0.1. तो अब 0 और 0.1 के बीच में भी 10 पॉइंट्स होंगे. ये जैसे ये अगर हमारा 0 है और ये हमारा 0.1 है तो इसके बीच में भी हम देखेंगे स्केल. ये है 0.01, ये 0.02, ये 0.03, ये 0.04, ये 0.05, इसी तरह 0.06, 0.07, 0.08, 0.09. तो जो 0.06 है वो किसके बीच में लाई किया? 0 और 0.1 के बीच में, क्योंकि देखो 0.05 उसके बाद ये 0.06 ये आया. तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 0 और 0.1 के बीच में. तो हम बोलेंगे 0.06 इट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1. अब ये 0 एंड 0.1, 0 को हम बोल सकते हैं 0.0 भी बोल सकते हैं. तो ये जो 0.06 है ये इन दो के बीच में लाई किया. अब हम सी पार्ट देखते हैं. 0.19. ठीक है. अब ये जैसे आ गया 0.1 तो ये वाला 0.1 है. ठीक है, ध्यान से देखो. अब उसके बाद ये वाला जो होगा वो क्या होगा बताओ? 0.11, 0.12, ये वाला होगा 0.11, फिर ये होगा 0.12, फिर ये होगा 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, फिर ये आ जाएगा हमारा 0.2. ठीक है. तो ये 0.1 और 0.2
these are the numbers which are represented in tens place. तो 0.19 कहाँ लाई कर रहा है? ये है ना 0.19, उसके बाद ही तो ये आया 0.2. तो 0.1 lies between 0.1 and 0.2. It lies between 0.1 and 0.2. अब देखो ये 0.45 किसके बीच में लाई करेगा? 0.4 और 0.5 के बीच में. वो कैसे कि 0.4 के बाद शुरू होगा 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, देन ऐसे करके 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, फिर 0.5. तो ये जो 0.5 था, ये 45 कहाँ आया? 0.4 और 0.5 के बीच में. इट लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5. अब देखो 0.66 ये किसके बीच में लाई करेगा? 0.6 और 0.7 के बीच में. क्योंकि आप शुरू करोगे 0.6 से तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, फिर 0.7. तो 66 कहाँ लाई किया? इट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7. अब 0.9, ये देखो यहाँ पे 0.9 के बाद तो 1 ही आ गया था, है ना. तो ये 0.92 किस में लाई करेगा? 0.9 और 1 के बीच में. क्योंकि हम करेंगे 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, फिर आ जाएगा 1. तो इट लाइज बिटवीन 0.9 एंड 1.0. अब ये देखो ये कहाँ लाई करेगा? 0.57, 0.5 के बाद ही शुरू होगा 51, 52, 53. तो इट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6. इट लाइज बिटवीन 0.5 and 0.6. Is this clear? This is very important. If you have not understood, please listen to the video again. Okay. Now we come to question number 7. Write the fractions in the lowest term. Now let us write all these in lowest term. This 0.60, it can be written as, for point we write 1, and for these two numbers we put 2 zeros. This decimal goes off. So we have now 60 upon 100. This 0 gets cut, right? And then now this is 6 upon 10. Again goes by 2. 2 3s are 6. 2 5s are 10. So lowest form is 3 upon 5. Okay. Now this 0.05 can be written as, for this point 1 comes, for these two numbers 2 zeros. This decimal goes off. Now you have 5 upon 100. Okay. Now divide. 5 ones are 5, 5 twos are 10, and 0. This is 1 upon 20. This is the reduced form. Now see here, this one 0.75, we can write this as, for point we write 1, for these two numbers we put 2 zeros. This decimal goes off. You have 75 upon 100. Okay, so we can divide this. 25 3s are 75, 25 4s are 100. So this is 3 upon 4. Okay, now we come to 0.18. We can write this as 0.18. For point we write 1, for these two numbers we put 2 zeros. So we have this 18 upon 100. Now you can divide by 2. 2 9s are 18, 2 5s are 10, and 0. So this is 9 upon 50. Okay.
Now coming to 0.25, this is, we can write 0.25. For this point we write 1, for these two we put 2 zeros, this decimal goes off. So now we have 25 upon 100, so we reduce 25 ones are 25 fours are, so this is 1 upon 4. Now next 0.125, for decimal we put point, and for 3 is 3 we put 3 zeros, this decimal goes off, we are left with 125 upon 1000. 25 ones are 25 eights are, so this is 1 upon 8. Now coming to the last part of it, this is 0.066, we write this as, now for this point we 1, and for these 3 we put 3 zeros, this goes off, and we have 66 upon 1000, both are even, goes by 2, 33s are, then 2 5s are, and then 2 zeros, so answer is 33 upon 500. This is the lowest form. So with this I come to an end of this exercise. I wind up here. In the next class I shall start with the next exercise.